हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अगला इसी चैप्टर से संबंधित जो पिछला वीडियो में आपको दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो बचा खुचा है उसको मैं आपको देने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, शेयर लाइक करते रहिए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करते रहिए। तो चलिए, मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए 5 लाया हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है, जो आपको क्वेश्चन कह रहा है, जो DEF is the midpoint of triangle ABC in ABC of side AB, BC, AC. Then to prove that DEF और ट्रायंगल ABC, इसका जो एरिया का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज रेशियो ऑफ एरिया DEF और ABC। आपको इसमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको क्या आएगा इसको लिए। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए आप चलिए क्वेश्चन नंबर याद कीजिए। आप एक थ्योरम BPT पढ़े होंगे 9th क्लास में, उसमें था द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज इक्वल हाफ एंड पैरेलल थर्ड साइड। जैसे अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये इसका होगा इक्वल एंड हाफ, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी होगा इसका हाफ और इक्वल, ये भी वही होगा, तीनों होगा। तो यहां पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, DEF आर मिड point of AB, BC and AC. Therefore, DE is equal to half, D is equal to n parallel half DE AC का हो जाए AC। EF is equal to n parallel half AB। DF is equal to parallel half BC। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं इन ट्रायंगल EDF एंड ट्रायंगल ABC। इसमें आप देखिए, एंगल जो पहले इसका लेंगे तो एंगल E इज इक्वल टू होगा एंगल A, एंगल E इज इक्वल टू एंगल A। यहां पर क्यों, तो बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये सब जो हुआ, ये पैरेलल इसका है, ये पैरेलल इसका है, तो ये पैरेललोग्राम हुआ। यहां लिख देंगे पैरेललोग्राम ADEF। सिमिलरली एंगल F इज इक्वल टू होगा B, F इज इक्वल टू एंगल B। तब यहां पैरेलल कौन होगा, साइड F और B है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम DBEF। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम DECF। इस प्रकार से हमें तीनों एंगल इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल EDF सिमिलर ट्रायंगल, इस EDF को हम DEF भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है जब EDF लिख दिए तो नहीं हुआ, वो भी सेम ही है, ट्रायंगल एक ही है, लेकिन यहाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड लेना था, इसलिए हम इसको सजा के लिखे हैं ABC बाय AA सिमिलरिटी। जब दोनों सिमिलर हो गया तो एरिया ट्रायंगल DEF आप लिख दीजिए बाय एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1 बाय, इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हम DE स्क्वायर ले लेते हैं तो DE का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, AC। यहाँ लिख देंगे AC स्क्वायर
अब DE के बदला देखिए क्या लेना है, इक्वल हाफ 1/2 AC, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कर देंगे, बाय BPT। तो यहां पर 1/होल² हो गया बाय AC², 1/4 AC² बाय AC² कट गया, 1/4 = 1:4। ये हमारा रिजल्ट आया। जो अगर किसी भी ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट से मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है उसका रेशियो, जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका रेशियो 1/4 यानी 1:4 होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Prove the ratio of the area of two similar triangle is equal the square of median ratio, square of the ratio of their corresponding median। यानी एक ट्रायंगल है ABC, सेकेंड ट्रायंगल है DEF, इसका मीडियन AM और इसका मीडियन DK। तो कहता है इस से दैट एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल DEF, ये जो होगा आपको इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर यानी AM² बाय DK² होगा। कैसे होगा, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF in which AM and DK are median, then to prove that, ये मैं आपको बोल भी सकता हूं, फिर भी लिख दिया हूं, अगर नहीं लिखूं तो भी आप लोग खुद लिख सकते हैं, इसलिए सोचना नहीं है। प्रूव दैट एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल DEF, और ये बराबर होगा AM² बाय DK²। मगर अब कैसे होगा, इसके लिए चलिए यहां पर प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF given, therefore AB by DE = BC by EF। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, AB बाय DE बराबर BC को हम 2BM और DC को हम EF को हम 2EK लिख सकते हैं, बिकॉज M and K इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड EF। तो कैंसल हो गया ये, AB बाय DE = BM बाय EK, इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DEK, इसमें एक रेशियो तो आपको गिवन है, AB बाय DE = BM बटे EK, एंड एंगल B = यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंगल B = एंगल
ये आपको है एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रेंगल। ठीक, तो जब ये दोनों सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्रेंगल ए एम बी सिमिलर ट्रेंगल डी ई के एस ए एस सिमिलर टी, आप लिख लेंगे। जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो रेस्ट पार्ट भी इसका जो होगा इक्वल होगा। देयरफॉर ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय ए एम बाय डी के ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ए बी स्क्वायर्ड बाय डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर बाय डी के स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम कर देते हैं सेकेंड। और आप पढ़ चुके हैं इससे पहले थ्योरम जो दिया था 6.6, उसमें था अगर ये ट्रायंगल आपको सिमिलर होता है तो इसका एरिया जो होता है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, ये इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर होता है। देयरफॉर अब देखिए ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए एम स्क्वायर बाय डी के स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये था हमारा रिजल्ट, यानी यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ, पिछला वीडियो और इस वीडियो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। कब कौन क्वेश्चन किस एग्जाम में आ जाए कहना मुश्किल है, इसलिए आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप इस पर लगातार ध्यान दिए रखिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं थोड़ा सा हिंट सिर्फ दूंगा और सारे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, और लेकिन आप जान ले तो कैसे बनता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है एक स्क्वायर है और इसके डायगोनल, स्क्वायर के साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक डायगोनल पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कहता है इसका जो एरिया होगा इसके एरिया का हाफ होगा। तो मैं आपको सिर्फ इसमें हिंट दूंगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ऑल एंगल ऑफ, इसका नेम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा क्या, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए सी एफ ए सी, बिकॉज ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ये हो गया। इसका जो एरिया होगा ए डी ई बाय एरिया ट्रायंगल एफ ए सी, ये किसके बराबर, इसका साइड हम ए डी स्क्वायर लेते हैं, इसका ए सी स्क्वायर। ए डी रहने दीजिए, आप पढ़े हैं जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, तो √2 और साइड इसका ए डी ले लेते हैं, ए डी होल स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बाय 2AD स्क्वायर। देयरफॉर ये कैंसिल हो गया तो 1/2। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्रायंगल FAC। यही हमको दिया था कहना, तो जो साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है और जो डायगोनल पर बनता है तो इसका एरिया इसके एरिया का हाफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर है तो इसे आप एक बार जरूर मेरे वीडियो पर बने रहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8
ट्रेंगल है ए बी सी, ABC and triangle BDE are two equilateral triangle such that D is the midpoint of BC. BC का midpoint है D, और इसका मतलब BDE इक्विलेटरल ट्रायंगल BDE। तो कितना, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर यहाँ पर भी वही चीज हुआ आपको, जो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। जब ये दोनों सिमिलर, देखिए ये एंगल कॉमन हुआ, और कॉमन क्या, ऑल इसका 60 डिग्री सारे एंगल है, इसलिए दोनों का क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय BD स्क्वायर। BC को हम BD का डबल लिखेंगे, मिड पॉइंट है, तो 2BD होल स्क्वायर BD स्क्वायर 4BD स्क्वायर बाय BD स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 4/1 इज इक्वल टू 4:1। यही हमारा रिजल्ट है। अब मैं आपको इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर है 9। आप एक चीज ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और ये ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान में देखिए। कहता है दो एरिया जो है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, आप नाम दे दीजिए कुछ भी, PQR भी दे सकते हैं, सिमिलर है। तो और इस दोनों के ट्रायंगल टू ट्रायंगल सिमिलर इन द रेशियो, साइड का इसका रेशियो गिवन है, इसके साइड का रेशियो यानी AB स्क्वायर AB बाय ए, PQ दे दीजिए, PQ इज इक्वल 4/9। तो हम इसका ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर। और इसका जो स्क्वायर होगा, एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16/81, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये हमारा रिजल्ट है। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन था वो सब मैं आपको दिया हूं। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो थ्योरम लेकर पहले वो 6.4 के बाद 6.5 पर, उससे पूर्व आपको दो पाइथागोरस मैं कहूंगा, तो आप याद करके आइएगा। स्टेटमेंट थेल्स, यहाँ पाइथागोरस आप जानते होंगे, पाइथागोरस जो है थेल्स का क्या कहते हैं, शिष्य था, यानी स्टूडेंट था। उन्होंने 2 दिया था, इन्होंने ये भी उनका जो चेला जो है, यानी आपको स्टूडेंट्स कहिए, वो भी 2 दे दिया था, जो अगले दिन मैं बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड इवनिंग।